एक गांव में सब हंसी खुशी रहते थे। गांव में ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग ही दिखते थे, क्योंकि सारे जवान लोग पैसा कमाने शहर जाया करते थे और हफ्ते में एक ही दिन घर वापस आते थे। लेकिन ये खुशहाल गांव ज़्यादा दिन तक खुशहाल नहीं रह पाया और एक चुड़ैल की नज़र इस गांव पे पड़ गई। ये गांव थोड़ा भरा पूरा लग रहा है। मैं भी यहीं पास में कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेती हूँ। यहाँ मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या था, चुड़ैल ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। एक दिन एक बुजुर्ग गांव से गायब हो गए। उनका परिवार उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले और ये सिलसिला रोज का हो गया। हर रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति उस गांव से गायब होने लगा। गांव के लोग घबराने लगे। हर रोज गांव में किसी के घर से रोने की आवाज़ आने लगी। फिर एक दिन अद्दू सार्थू के दादाजी भी घर वापस नहीं लौटे, तो वो सब परेशान होने लगे। अद्दू सार्थू के पापा शहर में थे, तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि वो दोनों दादाजी को ढूंढ के लाएंगे। माँ, आप परेशान मत हो, दादाजी को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें ढूंढ के ले आएंगे। हाँ माँ, मैं और दीदी उन्हें ढूंढ के ले आएंगे। और वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो जंगल की तरफ चले गए। वहाँ उन्हें किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ दीदी, ये तो चुड़ैल की हंसने की आवाज़ लग रही है और ये उस तरफ से आ रही है। चलो चल के देखते हैं। संभल के सार्थू, चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है। सुना है वो लोगों का खून भी पीती है। अरे दीदी, पापा ने हमें क्या सिखाया है? हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, चल चल के देखते हैं, क्या पता हमारे दादाजी किसी ने पकड़ लिए हों। वो दोनों आवाज़ का पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वो उसमें छुपके से देखते हैं तो चुड़ैल ने 4-5 लोगों को वहां कैद कर रखा था और वो उन्हें कुछ बोल रही थी। उन लोगों में उनके दादाजी भी एक थे। तभी सार्थू बोला, दीदी देखो दादाजी। हाँ सार्थू, हमारा शक सही निकला। ये चुड़ैल ही गांव से लोग गायब कर रही है और उन्हें यहाँ पर कैद कर रही है। तभी चुड़ैल की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। कल अमावस्या की रात है और कल के दिन मैं तुम सबका खून पीऊंगी और अपनी ताकत को दोगुना कर लूंगी। सब डर के मारे सहमे होते हैं। तभी चुड़ैल ऐसा बोल के वहां से बाहर चली जाती है। लेकिन ये क्या, वो एक छोटे से पौधे को पानी क्यों डाल रही है? ये देखकर अद्दू सार्थू थोड़े चौंक गए, लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुड़ैल के जाने का इंतजार करने लगे। जब चुड़ैल चली गई तो वो उस गुफा में गए। अरे आप सब लोग भी यहाँ हैं, हम सबको यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। तभी वो उस जाल को काटने लगी, लेकिन वो जाल था कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे बच्चों, रहने दो और तुम यहाँ से जाओ। चुड़ैल ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी मार डालेगी। दादाजी, आप चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा और हम आप सबको भी यहाँ सही सलामत घर ले जाएंगे। पापा ने हमें सिखाया है कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, वो हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। हाँ दादाजी, आप चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल वापस आ जाती है और उसकी आवाज़ सुन के अद्दू सार्थू गुफा के बाहर छिप जाते हैं। वो गुफा में आती है तो उसे किसी नए व्यक्ति की महक आती है। यहाँ कौन आया था, ऐसा वो सबसे पूछती है। बताओ सच सच, वरना मैं तुम सबको आज ही मार दूंगी। कौन आया था यहाँ? बताओ जल्दी। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था। तुम्हें गलत फहमी हुई है।
बुड्ढे, तू झूठ बोल रहा है। सबसे पहले तुझे ही खा जाती हूँ। सार्थू ये सुन के डर गया। तभी सार्थू ने अद्दू से बोला, दीदी, ये चुड़ैल जब बाहर गई थी तो इस पौधे को पानी डाल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं इस पौधे में इसकी जान हो? चलो इस पौधे को उखाड़ के देखते हैं। पता नहीं सार्थू, लेकिन करके देखते हैं, शायद काम कर जाए, वरना ये दादाजी को मार डालेगी। चल जल्दी चल, बिना शोर किए। और वो धीरे से पौधे के पास जाकर उस पौधे को उखाड़ देते हैं। जैसे ही वो पौधा उखाड़ते हैं, चुड़ैल चीख के वहीं गिर पड़ती है। अरे मेरी मैया, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा पौधा किसने उखाड़ा? उसे उखाड़ते ही मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। अरे मेरी मैया। तभी अद्दू सार्थू अंदर आते हैं और चुड़ैल को बोलते हैं, ये काम हमने किया है, हम इन सबको तुम्हारे चंगुल से ले जाएंगे। तुम तो दो छोटे बच्चे हो। तुमने मुझे मारा। तुम्हें कैसे पता लगा कि पौधे में मेरे प्राण बसे हैं? जब तुम बाहर जा रही थी और जितने प्यार से पौधों को पानी दे रही थी, हम समझ गए थे कि इस पौधे में कुछ तो है। और जब तुम हमारे दादाजी को मारने की बात कर रही थी, तब हमने ये दाव खेल के देखा और देखो हमारा दाव सही निकला। तभी चुड़ैल के प्राण निकल जाते हैं और अद्दू सार्थू अपने दादाजी और बाकी लोगों को सही सलामत गांव वापस लेके आते हैं। ये सब देखकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं और अद्दू सार्थू की बहुत प्रशंसा करते हैं।